जो बांग्लादेश के प्रेजेंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया है, और पिछले वाले फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया में हैं उनकी मांग की है ताकि उनको फांसी दे दें, वापस ले जाए। और साथ में जो पिछली प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, वो भी इंडिया में है, तो उनको भी वापस मांग रहे हैं ताकि उनको भी शायद फांसी दे दें या फिर जेल में डाल दें, व्हाटएवर। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल बनाया है, जो इंटरनेशनल नहीं है, जो बांग्लादेश का ही है, बस नाम रख लिया उसका इंटरनेशनल। अब हुआ क्या था, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे बांग्लादेश में, यंगस्टर्स के, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के हो गए थे प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट के चलते उस समय की सरकार विच वाज बीइंग लेड बाय प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, वो गिर गई, उनको भागना पड़ा, उनकी कैबिनेट को भी भागना पड़ा। और शेख हसीना की फैमिली 1971 में जिसने बांग्लादेश को आजादी दिलवाई थी पाकिस्तान से, उनके पिताजी शेख मुजीबुर रहमान, मुजीब नोन एज फादर ऑफ द नेशन, जब इनकी सरकार होती है तो उनको काफी रिस्पेक्ट भी मिलती है। अब उन्होंने आजादी दिलवाई थी, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले कुछ एलिमेंट्स बांग्लादेश की आर्मी में बाकी थे। उन्होंने शेख मुजीब जो हैं उनके सारे परिवार को मार दिया एक दिन। कुछ बेटियां घर पे नहीं थी, वो बाहर थी और वो बच गई। उसके बाद ये जो बच्चे थे उनके, वो इंडिया आए, ऑब्वियसली इंडिया में उन्होंने एजुकेशन वगैरह पूरी की, वापस गए, पॉलिटिक्स ज्वाइन की, प्राइम मिनिस्टर बन गई शेख हसीना। वहां पे दो परिवार, शेख हसीना का परिवार और अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तारिक रहमान की फैमिली, जिनकी माताजी खालिदा जिया थी, जिनके पति एक मिलिट्री रूलर थे। तो ये दो फैमिलीज, दो पॉलिटिकल पार्टीज बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। अब बच्चों के प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, शेख हसीना को भागना पड़ा, दोबारा से इलेक्शन हुए और आज तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर हैं। सो अब जो लोग थोड़े प्रो पाकिस्तान है, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट सोच के मालिक हैं, दे वांट शेख हसीना बैक। और क्या करेंगे, वापस मंगवा के सर तन से जुदा फांसी दे देंगे, मार देंगे उनको। हेड ऑफ इंडिया थोड़ी देगा। इंडिया को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल पार्टी है और इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी चीजें की इन्होंने, जैसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंट्स इंडिया में गोलीबारी करके, कोई ना कोई घटना करके बांग्लादेश की पहाड़ियों में जाके छुप जाते थे। शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर बनी, उन्होंने सारे उठा के या तो मार दिए या इंडिया को दे दी। हमारी नॉर्थ ईस्टर्न सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर हो गई। हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस खत्म होने स्टार्ट हो गए। शेख हसीना स्टूड बाय अस, हर फादर स्टूड बाय अस। तो अब मांगते रहेंगे, डिप्लोमेसी की बाकी बात होगी, और इनको भी अपने वोटर्स को दिखाना है कि भाई हमने बात की थी, इंडिया दे नहीं रहा। असल में तो बात यह है कि एनर्जी, ऑयल, पेट्रोल, एलपीजी का क्राइसिस आ गया है, तो चाहे इंडिया को गाली दो, अभी बांग्लादेश दे रहा है, पहले मालदीव दे रहा था, लेकिन क्राइसिस में किसके पास जाना पड़ता है, इंडिया के पास। तो भी आ गए।